बच्चों, let's read the question. Describe the problems faced by the Weimar Republic. तो हम पहले समझते हैं क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन में they have asked describe the problems. क्या हमें डिस्क्राइब करनी है प्रॉब्लम्स किसकी? वेमर रिपब्लिक की, कि वेमर रिपब्लिक ने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वेमर रिपब्लिक था क्या। ठीक है, जैसे कि हमें पता है वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, बहुत सारी कंट्रीज दे वॉन एंड मेनी कंट्रीज दे लॉस्ट, एंड वन ऑफ द कंट्रीज दैट लॉस्ट वाज जर्मनी। And in Germany, after World War I, a constitutional democratic form of government was formed, and that was known as Weimar Republic. अब जिस परिस्थितियों में वेमर रिपब्लिक बनी वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। ठीक है, एंड ऐसी ऐसी सिचुएशंस खड़ी हुई कि लोगों को नफरत हो गई। बोले ये वेमर रिपब्लिक क्या, तुम कौन से वेलफेयर के लिए बने हो, कौन से डेमोक्रेटिकली बने हो, तुम तो हमारा ही नुकसान करते हो। And there were many problems that they faced after their formation. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी that they were very unpopular. They were not liked by the people. अब लोग उनको क्यों नहीं पसंद करते? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नापसंद होना। ठीक है, अब ये नापसंदी क्यों थी? ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वॉर हारे, तो पीस ट्रीटी के नाम पे ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन करवाई गई जर्मनी से। और ये साइन किसने करी? वेमर रिपब्लिक। अब पीस ट्रीटी साइन करी वो प्रॉब्लम नहीं थी, मगर ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन करी वो प्रॉब्लम थी। अब ये ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस इतनी स्पेशल क्यों थी? ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में ये कहा गया कि ये जो भी वॉर हुआ वो जर्मनी के वजह से हुआ। तो बिकॉज जर्मनी की वजह से हुआ तो अब जर्मनी ही सारा भुगतान करेगी। जितनी भी कंट्रीज है उन सबका वॉर गिल्ड जर्मनी ही भरेगी। तो क्या जर्मनी की वजह से हुआ था? नहीं, मगर बाकी सारी कंट्रीज ने अपना पावर दिखाकर जर्मनी से ये साइन करवा दिया। नॉट ओनली दैट, जितना भी कंपेंसेशन भी होगा वॉर का वो सब भी जर्मनी भरेगी, और अपने कुछ पार्ट्स भी हमें सबको कंट्रीज को बांट देगी एज कंपेंसेशन। हम लोग बोले भाई आप लोग ने साइन नहीं क्यों करा? हमारी गलती थोड़ा है वॉर फाइट करके आप लोग हार गए। यस और नो? साइन तो आपने करा मगर भुगतान तो हमें भुगतना पड़ रहा है ना। वी आर डिवाइडेड फ्रॉम जर्मनी, वी आर पेड टू forced to pay more taxes, and all our money is given in war debt which we did not fight, or we were not a part of it. Now who will not be angry, tell me? उसके साथ साथ अभी लोन भरने के लिए बेचारों को अपना जो गोल्ड था वो भी रिजर्व बेचने पड़ गए। बोले कैसे ये लोन चुकाएं? अब गोल्ड रिजर्व बेचने के चक्कर में उनको ज्यादा करेंसी प्रिंट करने लग गई, बिकॉज दैट इज हाउ दे बैलेंस आउट। गोल्ड के रेशियो से आपका कैश रेशियो डिसाइड होता है, जिसके वजह से क्या हो गया, उनका जो जर्मन करेंसी थी मर्क, उसकी वैल्यू गिर गई। क्यों? क्योंकि ज्यादा करेंसी प्रिंट होने की वजह से वैल्यू ऑफ मनी हैड फॉलन डाउन, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। वहां लोगों को अगर एक पैकेट ब्रेड खरीदना है तो वो एक थैली भर के नोट्स लेकर जाते थे वो एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए, मतलब इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। तब लोग बोल रहे थे अरे ये अच्छी वेमर रिपब्लिक फॉर्म हुई है, एक तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस तुमने साइन करके इतना नुकसान कर दिया, हमारे गोल्ड रिजर्व भी बेच दिए, करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं बची। तो फिर यूएसए ने बोला ठीक है चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। यूएसए इज लाइक अ गॉडफादर थिंग, पहले से ना उसको बहुत गॉडफादर बनने का शौक है यूएसए को। बट क्या हुआ, यूएसए हमें हेल्प मतलब जर्मनी को हेल्प कर रहा था, इतने टाइम में यूएसए का जो स्टॉक मार्केट है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, इट क्रैश्ड। अब यूएसए ने बोला कि भाई मेरे तो ही यहाँ मैं रास्ते पे आ गया हूँ, मैं आपकी कैसे हेल्प करूं? तो उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। तो इकोनॉमिकली जो थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था वेमर रिपब्लिक के साथ, अब उनको इकोनॉमिक क्राइसिस भी हैंडल करनी पड़ी। लोग और दुखी। क्यों दुखी? क्योंकि उनकी जॉब चली गई। जो लोग की जॉब बची उनकी वेजेस आधी हो गई, कम मतलब आधी से कम हो गई। लोग डरने लग गए भाई हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम भूखे तो नहीं मर जाएंगे, क्या करें अब हम? वी आर लेफ्ट, वी डोंट हैव एनीथिंग इन आवर हैंड्स। एंड whom did they blame? वेमर रिपब्लिक, कि तुमने यूएसए से हेल्प ली, इसके वजह से ऐसा हुआ, इसके वजह से हमारी जॉब चली गई, हमें गंदी वेजेस मिल रही है, हम क्या करें, हमें एंजाइटी हो गई, हम डर रहे हैं। पुअर वेमर रिपब्लिक, व्हाट टू डू? अब चेरी ऑन द केक बेचारों के कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी डिफेक्ट आ गया। वो लोग बोले कि भाई पहले वेमर रिपब्लिक ने बोला हम खाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे,
व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? कि एक पार्टी जीत के आएगी मेजोरिटी में और वो रूल करेगी, मगर वो तो एक इम्पॉसिबल सी बात हो गई थी। अब इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे कि एवरीबॉडी वाज हैविंग देयर ओन वॉइस, एंड व्हाट हैपेंड एट द एंड, एक कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ गई। कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करी तो यूनाइटेडली दे आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन। ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, एवरीबॉडी इज फीलिंग यू नो आई एम राइट, so now they are fighting rather than working for the people. And another nuclear bomb was Article 48. Very, very important. You cannot forget this. Article 48 gave unlimited power to the president. क्या अनलिमिटेड पावर? प्रेसिडेंट का जब भी मन करेगा वो इमरजेंसी इंपोज कर देगा, वेदर उसकी जरूरत हो या नहीं हो, मगर प्रेसिडेंट के पावर है तो वो यूज कर सकता है। एंड यू नो वो टाइम पे बिकॉज द न्यू गवर्नमेंट वाज फॉर्म, एवरीबॉडी वांटेड टू एंजॉय इट्स पावर। उससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ने फॉर्म कर ली, मगर प्रेसिडेंट के पास पावर था कि वो सिविल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकता है। फिर कौन सी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब आप आम इंसान से उनसे सारी राइट्स ले रहे हो? एंड रूल बाय डिक्री, यू नो कंप्लीटली गॉन। भाई आप तो मिलिट्री रूल भी तुम ले आओ, क्या करेगा इंसान? व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? तो यू टेल मी वेदर पीपल विल बी एंग्री विद देम और नॉट? यस। So now, socially, politically, economically, in all fronts, the Weimar Republic faced so many problems after its formation. I hope you have understood the question as well as the answer.